स्ट्रेटजी हम बनाए हुए हैं, S7 के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इजी वे में कवि परिचय हम किस तरह याद कर सकते हैं वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं। ये तीनों कवि परिचय हम याद करेंगे तो आप एनुअल के लिए भी सेफ हो जाएंगे। 4 मार्क्स में एक कवि परिचय में आएगा, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बम्मेरा पोतना किसके बारे में। तो बम्मेरा पोतना 15 शताब्दం వాడు, 15th సెంచరీ से रिलेट रखते थे। जनगामा जिला बम्मेरा ग्रामంలో जन्मिంచాడు। जनगामा डिस्ट्रिक्ट बम्मेरा गांव में पैदा हुए। तल्ली माँ का नाम लक्कमांबा, तंड्री केसना, फादर का नाम केसना था। इतनी सहज पंडितुడు అనే బిరుదు ఉంది। इनको एक नेचुरल पोएट बोल के एक अवार्ड भी है। भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, भागवतम इनके ये बुक्स है। इतना इजी है, सिंपली आप इसको याद कर सकते हो बम्मेरा पोतना। उसके बाद एक और याद करना है आपको, पाकाला यशोदा रेड्डी, इनके बारे में भी पढ़ना है। पोएट का नाम है पाकाला यशोदा रेड्डी। कब बर्थ है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1921। इनका गांव है बिजनेपल्ली। इनके लिखे सो बुक्स के नेम्स है धर्मशाला, माऊरी मुच्चट्लू, एच्चम्मा कथलू मोदलगु। और इन्हों क्या क्या जॉब्स करे थे, अधिकारा भाषा संगम तोली महिला अध्यक्षुలు, माने स्टेट लैंग्वेज के पहले लेडी अध्यक्ष थे। इनकी स्पेशलिटी क्या थी, महालक्ष्मी मुच्चट्लू रेडियो कार्यक्रम द्वारा प्रचार। महालक्ष्मी मुच्चट्लू बोलने का एक रेडियो प्रोग्राम आता था, उस प्रोग्राम से बहुत सारे लोग इनको जानते थे। ये 2 हो गए। एक और है आपके पास, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 अगर याद कर लेंगे तो आपको बेहतर होगा S7 के लिए। एनुअल के लिए तो 1-2 और ऐड करना पड़ेगा अच्छी तरह है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के बारे में लिखना है। ఈయన ప్రముఖ కవి, గొప్ప పరిశోధకులు, एक अच्छे रिसर्चर्स भी थे इन्हों और बहुत बड़े पोएट भी थे। राजन्न सिरिसिल्ली जिन्ना हनुमाजीपेटलो ఈయన స్వస్థలం। इन्हों कहाँ पर पैदा हुए, राजन्न सिरिसिल्ली डिस्ट्रिक्ट हनुमाजीपेटा में इन्हों रहते थे। నాగార్జున సాగరం, కర్పూర వసంతరాయలు, మధ్య తరగతి మందహాసం వంటి 70 కావ్యాలు రచించారు। నాగార్జున సాగరం, కర్పూర వసంతరాయలు, మధ్య తరగతి మందహాసం ऐसे 70 से ज्यादा इन्हों क्या करे बुक्स लिखे हैं। पद्म भूषण पुरस्कार लभिंचिंది। इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। विश्वंभर काव्यानिकी इन्होंने लिखे सो एक बुक्स लिखे विश्वंभर काव्यम, इसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, इजी वे में मैं लिखा हूं, चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हो। आप नहीं याद करने की कोशिश में मत रहिए। अगर आपने याद किया है तो बेहतर है, वही याद कर लीजिए। और अगर याद नहीं किए तो इनको भी एक बार आप अपनी क्लास वर्क में लिख के याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।